हे गाइस, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैप्टर 1। दुनिया जहां ताकत ही पहचान थी। एक अलग दुनिया थी, अरवायन। यहां इंसान की कीमत उसके दिल या दिमाग से नहीं, उसकी ताकत से तय होती थी। इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां थीं। जादू यानी मैजिक, जिसे सिर्फ बड़े खानदान वाले ही सीख सकते थे। मार्शल आर्ट यानी कॉम्बैट एनर्जी, जो शरीर की ताकत से बढ़ती थी। और सच्चाई ये थी, मार्शल आर्ट जादू से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। सबसे नीचे का लड़का, रुद्र। रुद्र एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग हंसते थे। वो निचले घराने से था, जिसका मतलब था कोई जादुई खून नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सम्मान नहीं। स्कूल में हर दिन उसका मजाक बनता था। अरे देखो, फिर आ गया कमजोर। तू यहां क्या कर रहा है? ये तेरे बस की बात नहीं। सबसे ज्यादा उसे तंग करता था वीर, टॉप स्टूडेंट, जिसके पास आग का जादू था। एक लड़की जो अलग थी। सबके बीच एक लड़की थी, आन्या। वो रुद्र का मजाक नहीं उड़ाती थी। एक दिन उसके रुद्र से कहा, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें अभी अपनी ताकत मिली नहीं है। रुद्र पहली बार किसी की बात सुनकर मुस्कुराया। धीरे धीरे उसे आन्या से प्यार हो गया। लेकिन वो जानता था, इस दुनिया में कमजोर लोगों को प्यार करने का हक नहीं होता। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में फाइटिंग टेस्ट था। रुद्र को वीर के सामने खड़ा कर दिया गया। चल, दिखा अपनी ताकत। वीर हंसा। कुछ सेकंड में रुद्र जमीन पर था। पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक बना। और इस बार आन्या भी कुछ नहीं बोल पाई। रुद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा अंदर गुस्सा और दर्द था। आखिरी फैसला। रात को रुद्र अकेला एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। नीचे गहरी खाई थी। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कूद गया। मौत या कुछ और? लेकिन वो मरा नहीं। उसने खुद को एक अजीब अंधेरी जगह पाया, जहां चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। अचानक उसके सामने 7 रोशनी के गोले प्रकट हुए। धीरे धीरे वो इंसानी आकृति में बदल गए। एक आवाज गूंजी, हम हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों की आत्माएं। रुद्र कांप गया। मैं यहां कैसे आया? दूसरी आत्मा बोली, क्योंकि तुमने हार मान ली, और ऐसे लोग ही असली ताकत के हकदार होते हैं। असली मोड़। 7 आत्माएं उसके चारों तरफ घूमने लगीं। हम तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें इस दुनिया को बदलना होगा। रुद्र की आंखों में पहली बार चमक आई। अगर मुझे ताकत मिल जाए तो मैं किसी को भी अपने जैसा कमजोर महसूस नहीं होने दूंगा। जादों का जन्म। अचानक 7 आत्माएं उसकी बॉडी में समा गईं। उसका शरीर चमकने लगा, आंखें लाल हो गईं और जमीन हिलने लगी। एक आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ रुद्र नहीं रहे, तुम हो कायान। अब आगे कहानी और खतरनाक होगी। क्या कायान अपनी ताकत कंट्रोल कर पाएगा? क्या आन्या उसे पहचान पाएगी? और क्या वो हीरो बनेगा या विलेन? चैप्टर 2। शक्ति का जागरण। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन रुद्र अब कायान के अंदर कुछ जाग चुका था। उसकी सांस भारी हो रही थी, शरीर जैसे फटने वाला था। आह! वो चिल्लाया। अचानक उसकी आंखों के सामने 7 अलग अलग चिन्ह चमकने लगे। एक आवाज गूंजी, तुम्हें हमारी सारी शक्तियां मिली हैं, लेकिन उन्हें संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा जब तक तुम खुद को तोड़ नहीं देते। शरीर की सीमा तोड़ना। कायान खुद को एक नए स्थान पर पाता है, एक विशाल मैदान जहां जमीन पर दरारें हैं और हवा भारी लग रही है। पहली आत्मा सामने आती है, एक योद्धा जिसकी आंखों में आग जल रही थी। मैं हूं बल की आत्मा, अगर ताकत चाहिए तो दर्द सहना सीखो। अचानक
कायान का शरीर जमीन पर दब जाता है, जैसे उस पर हजारों टन वजन हो। उठो, आवाज आई। कायान ने कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। तुम वही कमजोर हो जो मरने भागा था, आत्मा हंसी। ये सुनकर कायान की आंखों में गुस्सा आ गया। धीरे धीरे उसने उंगलियां हिलाईं, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर। धड़ाम, वो खड़ा हो गया। जमीन उसके पैरों के नीचे टूट गई। पहली शक्ति जाग चुकी थी, रॉ मार्शल फोर्स, ऊर्जा का नियंत्रण। दूसरी आत्मा सामने आई, शांत लेकिन डरावनी। ताकत सिर्फ शरीर से नहीं, ऊर्जा से आती है। कायान के शरीर में अचानक तेज जलन होने लगी, जैसे अंदर आग जल रही हो। इसे कंट्रोल करो, वरना ये तुम्हें जला देगी। कायान चिल्लाया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसने उस आग को महसूस किया और उसे अपने दिल के पास रोक लिया। कुछ सेकंड बाद आग शांत हो गई। अब उसकी हथेलियों में नीली ऊर्जा चमक रही थी। तुमने अपनी पहली ऊर्जा को काबू कर लिया। गति और प्रतिक्रिया। तीसरी आत्मा एक छाया जैसी थी। अचानक धप, कायान को पीछे से जोर का वार लगा। क्या हुआ, दिखा नहीं? आवाज आई। फिर एक और वार, और एक और एक और। कायान हर बार गिर रहा था, लेकिन इस बार उसने ध्यान से हवा को महसूस करना शुरू किया। हवा का बहाव, कदमों की आवाज, ऊर्जा की हलचल। अगला वार आते ही स्विश, कायान ने उसे रोक लिया। पहली बार उसकी आंखें खुली। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। अंधेरे का स्पर्श। चौथी आत्मा सामने आई, सबसे खतरनाक। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दर्द है। अचानक कायान के सामने उसके सारे पुराने पल आने लगे। स्कूल में मजाक, वीर की हंसी, आन्या की खामोशी, उसका खुद का गिरना।